Hi guys, this is Avais and Farhat and you're watching our YouTube channel Social Sciences Research. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो बात कर रहे थे हम कि टाइटल आपने कैसे लिखना है रिसर्च पेपर के लिए, डिसर्टेशन के लिए, जिसकी 15 गाइडलाइंस के बारे में बता रहे थे फराह साहब, जिनमें से 13 गाइडलाइंस 13 गाइडलाइंस जो है उनको हमने डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम रिमेनिंग 2 जो गाइडलाइंस है उनको डिस्कस करने के साथ साथ जो 15 की 15 है उनको ब्रीफली एक दफा ओवरव्यू कर लेंगे। ओवर टू यू फराह साहब। थैंक यू। सो अभी मैं इसको शेयर कर देता हूँ। हमने लास्ट जो डिस्कस की थी उसमें 14 गाइडलाइन जो है उस पर अब हम देखते हैं। अब और 14 गाइडलाइन जो है ये वैसे थोड़ी बुकिश आप इसको कह सकते हैं, लेकिन आप इसको जो है वो यूज़ भी कर सकते हैं, यानी आप इसको एटलीस्ट माइंड में रख सकते हैं कि आप क्लेवर टाइटल्स जो हैं उनसे अवॉइड करें। और इसकी कुछ एग्जांपल जो हैं वो मैंने शेयर की हुई हैं। ये टेक पब्लिशिंग, क्रिमिनल, ऐसे वैसे आपको नज़र तो नहीं आएंगी, लेकिन शायद वो इसी वजह से हैं भी नहीं है क्योंकि लोग इन चीज़ों को जो है ना वो अवॉइड करते हैं। और जिसमें आप क्लेवर और ह्यूमरस होने का जो है वो दावा ना कर रहे हो, उससे थोड़ा सा एहतियात बरतनी है आपने जो है, क्योंकि जो एक रिसर्च रिपोर्ट है, रिसर्च पेपर है, थीसिस है, उसका मकसद जो है वो लोगों को हंसाना नहीं है, और बल्कि उसका मकसद जो है इन्फॉर्म करना है, एंटरटेन करना नहीं है। हमने एक जी रिसर्च पेपर का टाइटल देखा था, मॉकिंग और जॉकिंग। सो जी जैसे फराज साहब आपको याद होगा कि हमने शुरू शुरू में एक रिसर्च पेपर लिखा था जिसमें बर्न द मिडनाइट ऑयल का जिक्र किया था हमने। तो जी उस पर बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन थी, जो एडिटर था और जो रिव्यूअर्स थे, कि ऑब्वियसली ये शुरू शुरू के दिनों की बात है जब हम ताज़ा रिसर्च करना शुरू किया था फराज साहब, आई एम श्योर आपको याद होगा। तो ये जी लिटरेरी लैंग्वेज होती नहीं है, ये एक रिसर्च की अपनी जुबान होती है। तो उस हवाले से फराज साहब बिल्कुल बता रहे हैं कि जी क्लेवर टाइटल्स जो है ना उनसे अवॉइड करें। बिल्कुल। एकेडमिक राइटिंग के अंदर जो है इन ऐसी चीज़ों से जिसमें आप थोड़ा सा क्लेवर, जैसे थिंग्स गुटनबर्ग नेवर टाट यू जो है, इसमें अब थोड़ा सा आप डिफरेंट यानी तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं एक चीज़ को जो है। हम्म। सो लास्ट जो है वो है कि आप कन्वेंशंस को याद रखें, उनको सीखें कि रूल्स क्या हैं टाइटल्स के अंदर। एपीए के अंदर अगर हम बात करें तो एपीए स्टाइल के अंदर टाइटल जो हैं उसमें हर जो वर्ड है वो कैपिटल, उसका फर्स्ट वर्ड जो है यानी फर्स्ट लेटर कहना चाहिए, फर्स्ट हम्म। लेटर जो है वो कैपिटल होता है। लेकिन टाइटल के अंदर जो है ये रूल एपीए सिर्फ टाइटल के लिए बताता है, और रेफरेंस के लिए ये रूल नहीं है। रेफरेंस के लिए रूल ये है कि आपका जो फर्स्ट लेटर होगा वर्ड का वो होगा, और बाकी जो फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड इन अ सबटाइटल जो है ये सिर्फ जो है आपको, यानी जहाँ से टाइटल स्टार्ट होगा, अगर मैं प्रीवियस एग्जांपल यहाँ से पब्लिशिंग का जो फर्स्ट लेटर होगा, ये मैं बात बता रहा हूँ रेफरेंस के अंदर जो है, तो वो जस्ट आपका कैपिटल होगा, और बाकी टी जो कैपिटल होगा। रिमेनिंग मिलीनियम है, न्यू है, रिसर्च है, जस्टिस, क्रिमिनल, ये सारे जो हैं ये आपके पास टाइटल जो है वो यानी कैपिटल में नहीं होंगे जो है हम्म। वर्ड्स जो हैं। तो इस चीज़ को ख्याल रखना। सेकंड, जो प्रॉपर नाउन होंगे, जैसे अगर आप कंट्री की बात करते हैं, किसी पर्सन की बात करते हैं, तो वो डेफिनेटली वो कैपिटल होंगे। एक चीज़ जो और मैं यहाँ पे मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि एपीए के अंदर जो है कोई गाइडलाइन नहीं है इस बारे में। और एपीए नॉर्मली थीसिस के बारे में तो वैसे भी गाइडलाइन देता है, वो पेपर के बारे में, बट एक चीज़ जो है वहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि आपके पास इतने वर्ड्स होने चाहिए, स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। हम मैंने और वैसे हमने खुद एक हमने कंटेंट एनालिसिस भी किया जो लास्ट 10 ईयर्स में जितने भी मीडिया के अंदर आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं उनका जो है। तो एक चीज़ इंटरेस्टिंग फाइंडिंग सामने आई कि नॉर्मली ऐसा कोई आपको कम से कम वर्ड वाला टाइटल भी मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड वाला राइट। टाइटल भी मिलता है। तो लास्ट पे एक जो गाइडलाइन है वो यहाँ पे तो मेंशन नहीं है, लेकिन जो जैसे जो शुरू में क्वेश्चन पूछा था इन्होंने वो यहाँ पे मैंने ये कुछ और भी वैसे एग्जांपल है, जैसे फोकस ग्रुप स्टडी का जो है ये रियल टाइटल है, और इसमें कंटेंट एनालिसिस जैसे मैंने बताया था मेथड को यूज़ करते हैं। लास्ट पे ये यहाँ पे एक टाइटल जो है वो भी मेंशन है, जिसमें है लिखा है एक्सप्लोरिंग द फराज मॉडरेटेड साहब मीडिएशन। आपकी वो जो आप टाइटल की जिक्र कर रहे हैं वो शो नहीं हो रही है शो आपकी ओके गाइड। ओके यस। ओके।
सो लास्ट पे Yes. अभी शो हो रही है आपको जो है? Yes, yes, yes. Please continue. सो यहाँ पे अगर हम पहले टाइटल की बात करें, ये रियल टाइम स्टडीज हैं, आप इनको बाद में खुद भी पेपर्स को पढ़ सकते हैं, जिसमें रोल ऑफ कॉग्निटिव एंड सोशल फैक्टर्स तो वो सारे बताए नहीं है, लेकिन इनिशियल अगर आप चेक करें तो वो वेरिएबल्स जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट थे उनका उन्होंने बता दिया है, और इवन कंट्री का भी मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट अगर आप टाइटल में देखें तो इन दोनों के अंदर मेथड को स्पेसिफाई किया गया है, और वो कॉलन के बाद जो है लास्ट के ऊपर जो वैसे हमने क्वेश्चन पूछा था, तो आपको बहुत सारे टाइटल्स के अंदर जो है अगर आपने कुछ मीडिएशन और मॉडरेशन जो है उस कोई वेरिएबल ऐसा लिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं द मीडिएटिंग रोल ऑफ दिस वेरिएबल एंड मॉडरेटिंग रोल ऑफ जो वेरिएबल पर्टिकुलर, उसका नेम आप मेंशन कर देंगे, यानी IV DV लिखेंगे आप, देन कॉलन, और उसके बाद आप मीडिएटिंग रोल या मॉडरेटिंग रोल, यहाँ पे मॉडरेटेड मीडिएशन मॉडल की बात की गई है वो यूज़ किया गया, और क्योंकि इसमें मॉडरेशन भी है और मीडिएशन भी है, तो उन वेरिएबल्स का नेम मेंशन नहीं किया गया, और बल्कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ साइंस लिटरेसी का मेंशन किया गया। आप सारे वेरिएबल अगर आपने नहीं मेंशन करने तो आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं एक्सप्लोरिंग अ मॉडरेटेड मीडिएशन मॉडल, यहाँ तक भी आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर भी Right. अब यूज होता है, तरीकाकार यूज होता है। Right. So फराज साहब, आप अगर 15 के 15 को एक दफा ब्रीफली, वेरी ब्रीफली, अगर आप एक एक करके सबके बारे में जस्ट बता देंगे ये क्या थे, और सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन उनका। मैं ज़्यादा बजाय के सभी को रिपीट करूं, मेरे ख्याल में ज़्यादा मुनासिब ये रहेगा कि जो ज़्यादा कॉमनली यूज राइट, होते हैं उनको एक दफ़ा दोबारा हम उनका जिक्र कर दें। तो इन शॉर्ट वे हम कह सकते हैं कि आप कोशिश करें कि मेथडोलॉजी, मेथड अगर आप यूज़ कर रहे हैं पर मिक्स मेथड है, या आप कंटेंट एनालिसिस, फोकस ग्रुप वगैरह कुछ और कर रहे हैं, फिनोमिनोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, डिस्कोर्स, तो उसको मेंशन करें। सेकंड मैं ये कहूँगा कि अगर आप थ्योरी बेस्ड स्टडी कर रहे हैं और मॉडल बेस्ड टेस्टिंग स्टडी कर रहे हैं, तो उसको मेंशन करें आप जो है, ये आपको यूज़ होता है। इवन अगर आप थीसिस का टाइटल बना रहे हैं तब भी आप जो है, और ये मैं सिर्फ आर्टिकल के बारे में बता नहीं रहा, ये आप थीसिस के अंदर भी ऐसा कर सकते हैं। देन जो एक और चीज़ आप कर सकते हैं, अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसको आप ज़रूर मेंशन करें। और फोर्थ लेवल के ऊपर मैं बात करूंगा, जो मीडिएशन और मॉडरेशन अगर आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी करंटली ये इसको भी, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा काम भी हो रहा है, बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो भी इसको डील कर रहे हैं, तो आप इसको, तो ये 4-5 तो राइट, मैं कहूँगा कि आपको सबको ही ये बेसिक यानी रूल्स जो हैं या गाइडलाइंस जो हैं आप कह सकते हैं, ये आपके माइंड में होनी चाहिए। आप इनको स्ट्रेटजीज कह सकते हैं, ये स्ट्रेटजीज 4-5 आपके माइंड में होनी चाहिए जब आप अपने बना रहे हो टाइटल को जो। जी राइट। थैंक यू वेरी मच। और अगर बाकी आपने गाइडलाइंस देखनी है तो वो हमारी पिछली वीडियोस आप देख लें, और ये वाली जो पावर पॉइंट स्लाइड्स है और जो अभी हमारे सामने वर्ड की फाइल खुली हुई है, तो ये भी आपको हमारे जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर लिंक से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो ये वाली सीरीज यहीं पे खत्म होती है, जिसमें हमने देखा कि आपने टाइटल किस तरीके से लिखने हैं जो अपने रिसर्च पेपर के लिए या थीसिस के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारा चैनल लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय। थैंक यू।